बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो विंटर में जो है वो इस टाइम पे बच्चे जब स्कूल जा रहे होते थे बिल्कुल अंधेरा होता था, पर अब इस टाइम पे रोशनी अच्छी तरह से हो चुकी है। और बस बच्चे स्कूल जा रहे थे और उसके बाद मैंने पढ़नी थी थोड़ी देर के बाद इशराक, और बस फिर मेरा जो मॉर्निंग है वो हो जानी थी स्टार्ट अपने बाकी कामों के लिए भी। तो इशराक जो है वो मुझे लगता है कि मेरी जो सर्जरी है उसमें मुझे इशराक ने ही हेल्प किया। इसको सलातुल दुहा भी बोलते हैं। ये तो खैर मैं वैसे वीडियो में दिखाने के लिए सजदा करके दिखा रही हूँ, इबादत नहीं दिखानी होती, बट अच्छा लगता है कि डेली की जो रूटीन है उसमें जो है वो हम अपनी ये चीज़ें भी एम्बेड करें। अगर मैं आपसे डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। और इशराक का ये है कि ये इसके बारे में हदीस है कि अगर अपने जिस्म का सदका देना चाहते हो तो सलातुल दुहा पढ़ा करो, तो बहुत फ़ायदेमंद रहती है। बॉडी जो है बहुत सारी चीज़ों से बची रहती है। खैर उसके बाद मैं तो कर रही थी अपने एडिटिंग वगैरह, और फिर बच्चे घर आ गए और आज था जुम्मा और बच्चों ने जाना था जुम्मे के लिए। हाँ अब गर्मी आ गई है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है किचन रूटीन किचन रूटीन का, आप सब क्वींस का क्या हाल है, और बल्कि हाँ आपकी किचन रूटीन कैसी जा रही है। और मुझे मज़ा आ रहा है वैसे डेली ब्लॉग्स बनाने का, और पता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है, वरना मैं चैनल को ना अपनी मर्जी से लेके चलती हूँ। दिल किया तो कर दूँ अपलोड, दिल किया तो ना कर दूँ। और आज है फ्राइडे और जुम्मे का टाइम और इवन जोहर का भी टाइम जाने वाला हो गया, अब असर आने वाली है। तो मैंने अभी तक कुछ व्लॉग मॉर्निंग में थोड़ा सा बनाया था, उसके बाद कुछ बनाया ही नहीं। तो हम ना गाड़ी लेके निकलने लगे फुजैरा की तरफ। वहाँ पे कॉर्न मिलता है और फ्रूट वगैरह मिलता है, वो जो नहीं होता इंडोनेशियन फ्रूट होता है वो मिलता है कटा हुआ ना, तो बड़ा मज़ा आता है खाने का। तो वहाँ जा रहे हैं। अच्छा इतनी मैं ये भी खोल रही हूँ, और ये ना आई हर्ब का है। और आपने मुझे पूछा था कि मैं क्या कोलेजन वगैरह जो है वो यूज़ करती हूँ या वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स तो उधर डब्बा पड़ा हुआ, वो मैं आपको आज ही दिखा दूँगी बाद में। बाकी सारी प्रोडक्ट्स तो मैं आपको जब यूज़ करूँगी ओपन करूँगी तो दिखा दूँगी, लेकिन ये जो कोलेजन है जिसके बारे में आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, कोलेजन के लिए मेरी बड़ी स्टोरी रही है। पहले मैं प्लांट बेस्ड मंगवाती थी जस्ट ये सोच के कि हराम होता है। फिर उसके बाद मैंने जो है वो फ़िश बेस्ड मरीन मंगवाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बोवाइन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो फिर मैंने नेट पे चेक किया तो आसिम अल हकीम, मोहम्मद साले वगैरह उनकी वीडियोस देखी, तो वही उनकी एग्जांपल है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका दे दूंगी। तो उनके उनकी एक्सप्लेनेशन ये है कि मेडिसिनल तौर पे अगर यूज़ हो रहा होता है तो मतलब पॉर्क ना हो इसमें, और अगर हलाल नहीं भी है गाय, तो ये कि जैसे अल्कोहल है वो कफ सिरप्स में यूज़ होती है मेडिसिन के तौर पे, तो वो हम पी लेते हैं कफ सिरप्स। उसी तरह बहुत सारी ऐसे वाइटामिन और ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें जेलेटिन होता है पर हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। और बहुत सारी और दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे कैप्सूल हम खाते हैं वो जेलेटिन से ही बने होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी स्कॉलर्स का ये कहना है कि जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो फिर वो उसमें हलाल हराम नहीं रहता, हम कौन सा डायरेक्ट वो गोश्त खा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात फिर उन्होंने आसिम अल हकीम ने ये भी एग्जाम्पल दी कि जैसे जो दूध है गाय का, एग्जाम्पल ये भी है कि जब वो अभी बना नहीं है तो वो किससे बनता है, वो खून से, इंटेस्टाइन में फुजला, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से। और अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो बन के एक मिल्क, कितना न्यूट्रिशनल चीज़ आती है, तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए प्योर है। तो यानी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, तो उसको मेडिसिनल तौर पे यूज़ करते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एस्थेटिक प्रोसीजर्स करा करा के प्लास्टिक स्किन बनाना ही नहीं चाहती। मैं जो हूँ नेचुरल, टाइम के साथ साथ एज होना है तो वो मैंने होना ही है। तो जो चीज़ें जो मुझे खुद को कंफर्टेबल लगती हैं ना, मैं सिर्फ वो यूज़ कर रही हूँ। और ये कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐसे दे दूँगी इसके लिंक्स भी, और मैं जो है वो जो आसिम अल हकीम का भी लिंक दे दूँगी। बट ये प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, आपने लेना हो तो लें, नहीं लेना हो तो ना लें। और लेकिन प्लांट बेस का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और ये पैसे ज़ाया होते हैं। जबकि ये बोवाइन जो होता है ना, ये बहुत जल्दी स्किन, नेल्स और हेयर को ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट देता है। कौन कितने ग्राम हो गया ये टोटल? होगा कोई क्या रेड किडनी अच्छा 4 पाउंड है। कितनी दिन देख रहे हो आप लोग? मम्मा ये खाता रहता है रॉ अच्छा, तो चार अच्छा इशराक चले फिर अंडर फुजैरा 20 मिनट्स खा रहा है, ये तो मैं भी खा जाऊँ। फुजैरा क्या आपने कहा यहाँ मैंने ये फुजैरा। फुजैरा नहीं है, मसाफी मार्केट है, मसाफी मार्केट है, ओ, उधर मसाफी जाओ। मार्केट है। अच्छा मैं आप लोगों को हमेशा गलत रास्ते बताती हूँ। मसाफी मार्केट है, फुजैरा नहीं है, मुझे नहीं ये आते आपको रास्ते। सही मिसलीड करके फुजैरा भेज दे, खुद मसाफी मार्केट जाएगी। अच्छा चले चले उठे फिर। उधर जा रहे हो ये मम्मा? किस लिए बना रहे हो आप? फिर शुरू हो गए हो।
वीकेंड में तो खुदा के लिए रेस्ट करें बस यार। अच्छा नहीं, मैंने अभी आपने जो है सुबह मुझे कहा था कि वीकेंड मेरा आप लोगों के साथ होगा, फिर शुरू हो गए आप जो है। एक्चुअली वीकेंड इन्हीं लोगों के साथ होता है, तभी तो व्लॉग नहीं बनते। तो मैंने 100 व्लॉग्स डेली, 100 डेज 100 व्लॉग्स चैलेंज खुद ही शुरू किया है। 100 ब्लॉग्स 100 डेज। हाँ, 100 व्लॉग्स इन 100 डेज। काउंटडाउन कितने पे पहुंची है? आज 3rd व्लॉग है। जस्ट 97, ओनली 97 मोर टू गो। एक एक दिन करके काउंट करें। खुद बोलते हैं कि रेस्ट करनी है, मैं तंग आ गया बोल के कि अपनी मेंटल जो है वेलबींग उसको देखो और आराम करो। ये अब ये वीडियो में प्रूव करें कि मेंटल केस हूँ मैं कोई। मेंटल वेलबींग प्रूव करो। मेंटल वेलबींग मतलब दिमाग का रेस्ट बेसिकली। हाँ नहीं, रेस्ट है कसम से मैंने रेस्ट बताया है। कि आप मेंटल हैं। मैं असल में ना तंग पड़ गई हूँ, कभी वो कुकिंग तो कभी ब्लॉगिंग, अलग अलग, तो मैं उसको कंबाइन करके सारी मेरी क्वींस भी यही कहती हैं। तो बस अब लेकिन मैंने सोचा कि अब डेली सारी फरमाइशें करके कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं ब्लॉग बनाती। मैंने कहा अब डेली सही है, देखते हैं। चले उठे नहीं डेली से ही तो 100 डेज का जो है शुरू हो गया। हाँ जी। तो करें डेली, ओके फाइन यार, लेकिन वीकेंड में तो रेस्ट करना पड़ेगा। मिशू चलो बेटा चलो। आज क्या हुआ कि शहजाद के ऑफिस में कोई पता नहीं कंपटीशन हुआ था सेफ्टी वाला, तो शहजाद विन कर गए। तो शहजाद को क्या मिला? चॉकलेट्स क्वालिटी स्ट्रीट का डब्बा। विच वन इज गुड मिशू? दिस वन। चलो ठीक है, नहीं आप ले लो, मुझे वाइट दे दो। ओके। आप क्या पूछे थे? Mama, finish the words. I love face. आई लव Face. Read the word app. फेस एप्स। No, complete. You know Facebook, right? या I'm gonna say the half of the word, and you have to complete it. ओके I love face. बुक I love tick. टॉक I love Insta. ग्राम I love you. ट्यूब। I thought you were gonna fall for that. व्हाट डू यू मीन? I saw a video. You thought I'd say I love you too? Yeah. मिशू बू। Yeah. मेरा बच्चा छोना बहुत प्यारा है, पारा। फेंट हो गया, देखिए प्यार करें तो फेंट ही हो जाता है। नहीं गंदे काम नहीं। Every kid likes to do that. बच्चों की स्टेज में ये मुझे मज़े का सीन लगता है। चलो जब तक हम लोग निकले तब तक जो है ना असर का टाइम भी हो गया था। तो बस हम देख रहे थे रास्ते में मस्जिद मिले तो नमाज़ पढ़ लें। पता है ये यूएई में ना ये बड़ा मज़ा आता है, इर्द गिर्द इतनी मसाजिद हैं और हर दफ़ा नई मस्जिद एक्सप्लोर करने का ना एक नया ही मज़ा आता है। तो असर का टाइम चूँकि हो गया था तो हमने शहजाद ने ये मस्जिद देखी तो कहते हैं चलो इसमें चलते हैं। हम इस मस्जिद में ना एक बार पहले भी आए थे, पहले भी हम इधर ही मसाफ़ी मार्केट ही आए थे और रात का टाइम था। तो वापसी पे हमने इशा की नमाज़ पढ़नी थी तो हमने इस मस्जिद में स्टॉप ओवर किया। और इतनी बड़ी मस्जिद है, अभी तक मैंने कोई इतनी बड़ी, हमारी पाकिस्तान की बादशाही मस्जिद बहुत बड़ी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे बड़ी मैंने ये देखी है। मतलब मैं मक्का मदीना की जो वो हरम है वो मैं उनको कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन आम मस्जिदें जो है ना तो ये इतनी बड़ी है, इसका लॉन इतना बड़ा है और इसकी जो बाहर एरिया इतना बड़ा है। तो आई एम श्योर कि इतने लोग नहीं आते होंगे जितनी माशाल्लाह बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है। ये देखिए कितनी प्यारी है। खैर हम लोग चल पड़े और मिशी मेरे साथ जाता होता है नमाज़ पढ़ने। Turn it off. I just paused it. Okay. Chalo, quickly come out, then you can wear shoes. The door is so big that no one can even open it properly. Yeah. चले? मैं ये दूसरा फ़ोन लेके आई हुई थी, वो फ़ोन ही नहीं था। हाँ We just came out. इतनी प्यारी मॉस्क है ना, इतनी खूबसूरत है ये, इतनी इसका गार्डन भी इतना प्यारा, लॉन। मिशी तो कहने को माशाल्लाह हाइट उसकी बड़ी होगी पर है तो 8 साल का ना। तो मेरे साथ मस्जिद में जाता है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि फिर इसने भी इंशाल्लाह बड़े हो जाना, फिर कोई भी नहीं होगा जो मेरे साथ मस्जिद में जाएगी, तीनों एक तरफ जाया करेंगे और मैं अकेली जाके बैठा करूँगी। बड़े शौक से लेके जाती हूँ। अच्छा हमारे घर से घंटे 1.5 पे ना सारे माउंटेन्स शुरू हो जाते हैं। यूएई में ये बड़े मज़े की बात है कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, चाहे दुबई है, शारजा है, अजमान है, उमुल कुवैन है, रासल खैमा, जो भी अबू धाबी, थोड़े थोड़े टाइम के डिस्टेंस पे माउंटेन्स भी मिल जाते हैं,
पानी भी मिल जाता है और अच्छा मौसम भी मिल जाता है, ग्रीनरी भी मिल जाती है, हर तरह की चीज़ है। तो अब तो बारिशें भी होना शुरू हो गई, तो एक वो कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। खैर, हम ये माउंटेन्स में आए थे और यहाँ पे माउंटेन में मिलने वाली ये सारी फ्रेश चीज़ें, और आपको पता है ये क्या है, छोटे छोटे से श्रिम्प्स हैं जो कि बिल्कुल ऐसे समझ लें कि चावल के दाने से डबल साइज़ के हैं, इतने छोटे छोटे हैं। तो ये भी खाए जाते हैं, मुझे नहीं पता कैसे बनाए जाते हैं, सो मैंने तो कभी नहीं लिया। उसके अलावा ये शहतूत वगैरह भी आए हुए थे, पर मुझे थोड़े फ्रेश नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने नहीं लिए। थोड़े से ज़्यादा धूप में पड़े रहने से ना ज़रा गल रहे थे। तो बहरहाल दोबारा हम आएंगे, देखेंगे, जब बिल्कुल फ्रेश हुए तो हम लेके जाएंगे, क्योंकि कभी कभी नज़र आते हैं शहतूत। बहरहाल उसके अलावा फिर यहाँ पे क्या होता है कि फ्रूट काट के उन्होंने रखा होता है, एक एक सिंगल ट्रे 10-10 दिरहम की ना, तो एक एक ट्रे लेते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी वो वाला गावा नहीं पड़ा हुआ था जो बिल्कुल पिंक कलर का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है वो। और मतलब पिंक नहीं होता, पिंक तो हमने पाकिस्तान में भी खाया हुआ है, ऐसे कह लें कि रेड होता है, फूशिया कलर होता है आई थिंक, हाँ। तो रेड सा कलर का होता है, तो वो बहुत ही मज़े का मिलता है। एनीवेज, तो अभी उसके बाद शहजाद ने तो कहा जो जो लेनी है एक एक चीज़ सारे लो, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग कॉर्न लेंगे, और शहजाद ने अपने लिए वो लेनी थी जो स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंदी, वो लेनी थी। तो मैंने तो नमक, लाल मिर्च और ढेर सारा लेमन डलवाया। यहाँ पे काट के स्पून रख के देते हैं, तो पूरा कॉर्न ऑन द कॉब नहीं खाना पड़ता, इस तरह से बहुत मज़े का लगता है और मैसी भी बिल्कुल नहीं होता। तो मिशू ने लेमन और सॉल्ट डलवाया, और तिहामी ने कहा उसने कुछ नहीं लेना क्योंकि वो लेना चाह रहा था गावा वगैरह, और वो यहाँ पे था नहीं। फिर उसे पैशन फ्रूट चाहिए था, और पैशन फ्रूट भी ज़रा फ्रेश नहीं लग रहा था। सॉल्ट या कोई पेपर कुछ नहीं, अच्छा सादा सॉल्ट एंड लेमन। अब मैं ये खाऊंगा तो गाड़ी आगे जाएगी, वरना नहीं जाएगी। वल्लाह मेरे अजीज, ये दिख रहा है, वल्लाह मस्त बना है। मेरा ना चाय का बहुत दिल कर रहा था, तो रास्ते में मैंने शहजाद से कहा कहीं से तो चाय अरेंज कर दें। तो हम यहाँ पे ना, ये ट्रक वाला अड्डा था और इस पे चाय मिल रही थी, खाना शाना मिल रहा था, तो हमने कहा चलो यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं। चाय लोगे? ये इससे टोन रखिए, क्या है, हॉर्न होगा शायद, है रिवर्स करने का टोन है उसकी। क्या क्या क्या? इतनी आवाज़ चेंज थी, मैं डर ही गई कौन है। चलो मैं कहा हाजी साहब ये लो। वो म्यूजिक, वो म्यूजिक बड़ा फिट किस्म का है, वो देखा, वो बातें समथिंग। हाँ, मैं मिशन कही थी कि ये ना वो उसकी क्लाउन की म्यूजिक आ रहा था, कोई आ रहा मर्डरर हमारे पास, उसी डरा हुआ था। चाय तो बहुत मज़े की थी। खैर उसके बाद हम लोग वापस आ गए और शाम हो गई थी, वापस आते थे। फिर घर आके थोड़ी डिस्कशन हुई और फिर मैं किचन में आ गई खाना बनाने 9 बजे के करीब। डिस्कशन ये हुई असल में कि शहजाद ये चाह रहे हैं कि जो वीकेंड्स हैं ना, वीकेंड्स फैमिली के साथ ही रहें, जो कि हमेशा से मैंने फैमिली के साथ ही गुजारे हैं। कभी वीकेंड पे कुछ रिकॉर्ड कर भी लेती हूँ, तो ऐसा नहीं कि बस डेली एडिट कर करके मैंने, क्योंकि मैंने किसी को हायर भी नहीं किया हुआ एडिटिंग के लिए। जैसे होता है ना, क्रिएटर्स ने ये किया होता है कि अपने ये जॉब किसी को आगे दी होती है, पे करते हैं और वो इनको कर देते हैं एडिट करके। तो मैं अपना काम खुद कर रही होती हूँ। तो इस वजह से शहजाद ये कह रहे थे कि अभी तुम वीडियो तो बना लो, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तुमने एडिट करके भी अपलोड करनी है, और डेली जो है 5-5 घंटे बैठी रहोगी, क्योंकि उसमें रेसिपीज़ भी होती हैं, उनको भी लिखना है, वॉइस ओवर्स करनी है। तो फिर हमारा वीकेंड कहाँ गया। तो कहते हैं कि वीकेंड पे जो है रिकॉर्ड करनी हो तो बेशक कर लिया करो, पर प्लीज़ पोस्टिंग ना करो वीकेंड पे। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। बात वही है कि किसी चीज़ में रुकावट डालते नहीं है, किसी चीज़ में रोकते नहीं है, तो जहाँ रोक टोक करेंगे उसको तो मैंने आंखें बंद करके मानना होता है उस बात को, क्योंकि फिर मैं, अब जबकि वो मना ही नहीं करते, तो फिर मैं एक चीज़ पे रोक दें और मैं बहस शुरू कर दूं तो घर में माहौल ख़राब करने वाली बात है। एनीवेज, तो आते हैं खाने की तरफ। तो मैं बना रही थी आलू चने अचारी वाले। तो उसके लिए मैंने प्याज और जिंजर गार्लिक जो है वो पेस्ट डाल दिया है, और उसको थोड़ा गोल्डन होने के लिए उतनी देर में मैंने इसमें सौंफ डाल के मोटी मोटी सी कूट ली। ये सौंफ मैंने लास्ट में डालनी थी। खैर फ्लेवर तो ख़राब नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में ज़रा और इन्हांस्ड फ्लेवर आता है। खैर उसके साथ मैंने ज़ीरा और राई भी डाली है, और इसको थोड़ा भूनना है हमने। साथ में मैंने लाल मिर्च डाल दिया। इसको मैं थोड़ी देर में निकाल लूँगी, क्योंकि फिर वो बहुत स्पाइसी हो जाएगा, मिशू नहीं खाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने आलू काटे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और आलू को थोड़ा सा हम भून के ना फिर इसमें पानी डाल के तो रख देंगे।
और मैंने क्या किया कि निकाल के ना बीफ को भी मैंने डीफ्रॉस्ट करने रख दिया फ्रिज में, क्योंकि मैंने अब उससे इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी निहारी। पहले मैंने आपसे शेयर की हुई है, लेकिन अब थोड़ी सी डिफरेंट शेयर करूँगी। ईजी तो वो भी बहुत है, पर थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो इंशाल्लाह सून आपसे शेयर करूँगी। आगे बड़ी ईद भी आ रही है। अच्छा खैर, इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी जो मसाले वगैरह मैंने इसमें डाले हैं, और डाल के थोड़ी ऐसे 1-2 मिनट भुनाई की है, मसाले जलने नहीं देने। और बस इसके बाद ना हमने टोमेटो का जो ब्लेंड करके पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे, साथ में एक्स्ट्रा पानी भी डाल देंगे ज़रूरत है, ताकि आलू जो है ना वो अच्छे से गल जाए। इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और मेरे पास कलौंजी नहीं थी, तो वो मैं लिस्ट में लिख लूँगी, नेक्स्ट वीक कलौंजी ले आऊँगी। इसकी बजाय ब्लैक सेसमी सीड्स तो है मेरे पास, तो अगर अचारी बनाना है तो उसमें ये नज़र ही नहीं आएगा कलर, तो फिर कैसे मज़ा आएगा। तो मैंने ये किया कि ये लास्ट में ऊपर डाल दूँगी, बीच में पकाऊँगी तो इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो ना इसका पका हुआ फ्लेवर इतना मुझे पसंद नहीं है, तो लास्ट में इसको इसके ऊपर डाल देंगे। खैर बस अब वेट करूँगी, ये बन जाए तो फिर डन है। मेरी ना जो बर्तन धोने वाली हाउस हेल्प थी ना, उसको मैंने छुड़ा दिया है। अच्छी वाली थी और काम अच्छा कर रही थी, ऐसा नहीं कि कोई काम में प्रॉब्लम था, बल्कि वो मेरी वीडियोस भी देखती है। इसलिए हटा दिया क्योंकि मेरे पास जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था। अभी आप मुझे आपने भी बताना है कि क्या वाकई ऐसा होता है कि रात में ना बर्तन सारे गंदे पड़े रहते थे, ऐसे यहाँ पे ढेर पड़ा रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा कुकिंग का काम है, बर्तन तो काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, तो और रिकॉर्डिंग के चक्कर में तो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। वो ना फिर क्या हुआ कि मुझे ऐसे फील होने लगे, सुबह के टाइम किचन में आती हूँ ना, तो ऐसे लगता है पूरा किचन भरा हुआ है गंद से, और ऐसे मेरे ऊपर किचन ही पूरा आ रहा है। एक किचन ऐसा कॉर्नर होता है ना हम लेडीज़ के लिए, क्वींस के लिए, कि जहाँ पे पीस फील होता है, मज़ा आता है, कंफर्टेबल फील करते हैं। ऑल्दो सबसे ज़्यादा यही थकते हैं, पर ये कि मज़ा आता है ना। तो उसी जब मैं सुबह एंटर होती थी किचन में, तो ये गंदा बिल्कुल होता था। और हदीस के मुताबिक मैं इस पे इन बर्तनों को कवर तो कर देती थी कि साल में एक बार जो है ना, वो इंग्लिश में मैंने पढ़ा था, कैलेमिटी आती है, तो वो फिर उससे बचने के लिए अपने बर्तनों को कवर करके सोएं। तो वो मैं कवर तो कर देती थी। और उसके बारे में ये भी है कि अगर मतलब एक स्टिक तक भी रख दी ना, पूरी प्लेट्स 3-4 पड़ी में जाए या ऐसे ढेर है, तो इस नीयत से कि हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है, तो वो कवर हो गए। पर क्या है कि वो उसमें जो है ना, इतना ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं बेबरकती सी आ रही है, अजीब सा और इतना गंदा। तो खैर मैंने अपनी जो मेरी हाउस हेल्प है, तो उससे मैंने, ये किसने बंद किया इसे, मैंने ही किया था सुबह। तो वो जो मेरी हाउस हेल्प है, उसको मैंने बोला कि रात में आ सकती हो कि अगर 6 से 7 बजे आ गए तो उस वक्त मेरा काम कर दो। और मतलब ये 1 आवर आती है ना वो, और सफाई जो हमारा हाउस हेल्प दूसरा वो शाम में आता है, वो तो आपको पता ही है, तो उसी को ही रखा हुआ, कंटिन्यू किया हुआ है। अच्छा, तो वो उसको मैंने बोला, तो वो कहती है कि उसका आना मुश्किल है। तो फिर मैंने उसे सॉरी कर लिया कि फिर हमारे रास्ते जो है ना अलग अलग हो गए। तो पहले तो मैंने कोई नहीं रखी थी, मैं खुद ही ले जा रही थी, और 2-4 दिन और हो गए, क्योंकि अब मैं तंग आ गई। मैं कहती हूँ कि नहीं, बर्तन वाकई धोने के लिए शराब तो कह के थक गए थे, तो अब फाइनली मैंने मान लिया था कि हाँ, बर्तन धोने के लिए ना मुझे हाउस हेल्प रखनी चाहिए। तो रख के मैं बड़े सुकून में थी। 2 महीने उसने मेरे पास काम किया है, और जस्ट आना है, बर्तन धो के चले जाना है, काउंटर और साथ में फ्लोर कर देना किचन का, बस डन। तो लेकिन खैर फिर अब हम उस दिन जब टेलर के पास गए ना, तो शहजाद ने अचानक टेलर को खुद ही कह दिया कि आपके पास कोई हाउस हेल्प किसी का पता हो तो बताना, बर्तनों के लिए चाहिए। तो उसने कहा हाँ, हमारी जानने वाली है। तो वो फिर अगले दिन वो लेके आ गया उसको, तो मैंने फिर उसको रख लिया, वो 6 से 7 बजे आ सकती है। तो अब उसने आज आना था, और वो तो तैयार थे आने के लिए। तो हमने फिर बाहर निकलना था, तो पता नहीं था कितने बजे वापस आएंगे। तो फिर मैंने उसे बोल दिया, मैंने कहा ऐसे करो, अभी ना हो, आगे वीकेंड भी है, सैटरडे संडे मैंने छुट्टी दी होती है। तो मैंने कहा ऐसे करो कि एक ही दफ़ा ना फर्स्ट से आ जाओ। अब यहाँ पे ये सीन होता है कि जो यहाँ पे हाउस हेल्प होती है ना, वो आवर के हिसाब से काम करती हैं, पर आवर काम करती हैं, रेट उनके अपने अपने अलग अलग होते हैं, पर आवर के हिसाब से काम करती हैं। और जैसे मैंने बर्तन धुलाने हैं, कई दफ़ा तो बर्तन जो है वो 15 मिनट में सारे धुले होंगे, लेकिन कई दफ़ा पूरा घंटा ले जाएगा। अब वो जो है वो विनिंग थी कि अगर 15 मिनट में बर्तन धुल गए तो छोटे मोटे और काम कर दूँ, घंटा पूरा कर दूँ, क्योंकि घंटे का पे करते हैं। तो मैं कहती थी कि बर्तन हो गए तो ज़बरदस्ती तुमने घंटा थोड़ी पूरा करना, चली जाओ, कभी ज़्यादा भी होते हैं। तो इस तरह से है। यहाँ पे ये नहीं होता कि बर्तनों के इतने पैसे हैं, कपड़ों के इतने नहीं, यहाँ पे आवरली है, कोई भी काम करा ले। बहरहाल तो ये फिर है। और ये वाली जो दूसरी हाउस हेल्प है, इसको भी मैंने डायरेक्ट ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ बर्तन होंगे, जल्दी में फारिग हो जाऊँगी तो जल्दी चली जाऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैंने और काम कराना, क्योंकि बाकी काम लिटरली हो रहे होते हैं। तो ये है जनाब सीन। तो अब ये बाकी वीकेंड के जो बर्तन है, ये मैं खुद ही धोंगी।
अभी कुछ दिन पहले ही मैं सोच रही थी कि हाउस हेल्प के साथ मैं एडजस्ट हो गई हूँ, तो मैं ना ये डिश वॉशर सेल कर दूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब फ़ौरन से मेरे ना डिसीजन फ़ौरन मैं लेती हूँ, पता नहीं वो सही हो या ना हो, मुझे नहीं लेने होते हैं तो लेकिन फिर उतनी देर में वो मुझे रात वाला हो गया कि मतलब इतनी देर बैठी थी, इस वजह से घुटन सी, सुबह सुबह गंदा किचन। और फिर ना एक और मुझे डाउट भी हो गया, मैंने कहा अभी ये ना किचन गंदा होता है तो मतलब यानी बर्तन सिंक में गंदे पड़े होते हैं, अब मेरे आगे ना यहाँ पे कॉकरोच, तो वो बड़ा काम खराब हो जाएगा, फिर मैं उनको निकालूंगी कैसे। किचन की शॉपिंग स्प्री भी स्टार्ट होने वाली है स्प्री तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, असल में ये ट्रेस वगैरह ना ये स्टेंड हो गई हैं, मैंने इसमें चिकन वगैरह ऐसी चीज़ें बनाई थी, तो वो जो होती है ना हल्दी, उसका कलर लग गया हुआ, प्लस कुछ स्क्रैचेस भी पड़ गए हैं क्योंकि ये ऑफ वाइट से कलर की हैं तो इस तरह अच्छी नहीं लगती। और दूसरा ये कि मैंने ये जो कुकीज़ थे ना, बेसिकली तो ये चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, लेकिन मैंने इनके ऊपर ना टोस्टेड आमंड्स और चॉकलेट की कोटिंग करके, तो बीच में वैसे ही चॉकलेट फिलिंग है, तो मैंने इसकी फेरेरो रोशे कुकीज़ बनाने थे, पर अभी दोबारा उसका टाइम नहीं आया क्योंकि मैं रात में बेक कर रही हूँ, तो मैंने फिर इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स लगा के, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को भेजे थे उसी तरह हमने खुद दोबारा वैसे ही बना लिए हैं तो फिर कभी इंशाल्लाह दोबारा यही सेम कुकीज़ बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाना चाह रही थी। बट एनीवेज बच्चों का बहुत दिल चाह था कुकीज़ खाने का, तो जो बाकी थे मैंने कहा चलो वो भी बेक कर देती हूँ। खैर, और ये जो आलू है ये बस 90% गल गए हैं, तो फिर मैंने इसमें बाकी चने भी डाल दिए हैं ताकि चने भी बाकी गले ही होते हैं, रेडी टू ईट होते हैं, बट थोड़े खड़े खड़े होते हैं तो थोड़ा हम इनको पका लेंगे। मैंने गलत ये किया कि मैं प्रेशर कुक कर लेती तो बड़ी जल्दी ये सारा कुछ हो जाता, पर मैंने चूल्हे पे रखे रहा तो थोड़ी देर लग गई। सारे काम अभी मैं साथ साथ कर रही थी। अंडे भी बॉईल करके मैं 2-3 दिन के लिए रख देती हूँ क्योंकि शहजाद ने जिम वगैरह करना होता है, प्लस मेरा दिल करता है कि मैं प्रोटीन ज़्यादा लूँ। पहले ही वेट बड़ा होता है तो कंट्रोल करना होता है, तो एटलीस्ट ये तो किया जा सकता है कि कार्ब की बजाय प्रोटीन ज़्यादा ले ली जाए। काम खराब हो गया है। धनिया की बजाय मैं पार्सली लेके आ गई हूँ और इसका ना फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होता है, बड़े मज़े का होता है। सैलड्स में अच्छा लगता है जबकि धनिया सैलड में अच्छा नहीं लगता, तो धनिया मेरे पास है ही नहीं और सालन धनिया के बगैर बनेगा। बस ये बन गया था तो लास्ट में इसके ऊपर गरम मसाला डाला है और साथ में मैंने मेथी भी डाल दी और साथ में वही जो सेसमी सीड्स हैं। मेथी बिल्कुल भी पिकल जो चने होते हैं उसमें नहीं डलती है, कोई भी अचारी चीज़ होती है उसमें मेथी तो कभी नहीं मैंने डाली, पर इस दफ़ा डाल के देखी, मज़ा तो आया था। और दूसरी बात, इस टाइम पे जो कुटी हुई सौंफ थी वो डालनी चाहिए थी। मैंने ये रेसिपी आई थिंक आपसे ईयर्स पहले शेयर की हुई है, तो जो इसका ऑथेंटिक मेथड जो मैंने आपसे शेयर किया था मैं वही दोबारा लिख दूँगी सारा, तो आपकी चॉइस है कि आप आज की तरह फॉलो करना चाहते हैं या ओरिजिनल की तरह। तो खैर, बाकी मैंने थोड़े से आलू उसमें से निकाल के उनको भी मैश करके डाल दिया ताकि शोरबा थोड़ा सा थिक हो जाए, तो उस तरह से ज़रा मज़े का लगता है। और बस ये रेडी हो गया था। और अब गैस व्हाट, हमने इसको जो खाना था रोटियां मंगवा लेनी थी क्योंकि मैंने आटा तो गूंदा हुआ था, पर मेरा प्लान था अगले दिन मूली के पराठे बना लूँ ना, तो थोड़ा सा ही था आटा। तो बच्चों से पूछा, घर में बॉयल चावल पड़े थे, बच्चे कहते नहीं हम रोटी सालन से खाएंगे, तो मैंने अपने लिए तो बॉयल चावल के साथ खा लिए। सच बताऊँ अचारी जो है ना, ये आलू और क्या कहते हैं चने, ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था राइस के साथ। इसका मज़ा आता है रोटी या नान के साथ ही मज़ा आता है, या इवन पराठे के साथ मज़ा आता है। पर मैंने इस वक्त अपना आसानी देखी और मैंने कहा बच्चे भी खाना खा लें, भूख इनको भी लगी हुई थी, तो चलें फटाफट से खा लें। तो मैंने कहा भाई राइस खा लो, नहीं तो नीचे से रोटी मंगवा लो। तो मिशी तो कह रहा था वो राइस खा लेगा, पर तिहामी का बिल्कुल भी राइस का प्लान नहीं था, तो तिहामी ने मंगवा ली रोटी। Mishu, how's the food? It's very good. Really? Yeah, and also be careful because it's very hot because it just came, but it's actually very good too. Wow, that's wonderful. Chef kiss. चाहे जितने भी रात के जो भी टाइम होता है ना, चाहे जितना भी थका हो, मिशू के रिव्यूज़ हैं ना स्पॉट ऑन होते हैं, राइट मिशू? मुझे खुद भी इतना मज़े का लगा है और मैंने इस वक्त जाके खाना बनाया है, लेकिन बहुत मज़े का बनाया उन्होंने। और अभी ठंड लगी हुई थी मुझे और एसी बहुत तेज़ था, तो मगर इतना मज़े का गरम गरम खाना खा के ना सारा अंदर से इंटरनल टेम्परेचर जो है बिल्कुल सही हो गया है।